स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो डिफेंस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इंडियन नेवी एसएसआर कैसे बने। इंडियन नेवी एसएसआर बनने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, क्या अदर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एसएसआर का, राइट, कौन सा एग्जामिनेशन आपको देना होता है, उसका सिलेबस क्या होता है, इस लिमिट का क्राइटेरिया क्या है और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर आप इंडियन नेवी से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राइट इन्फो क्लब, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन, राइट गाइडेंस। चलिए आज की इस ज़बरदस्त वीडियो की शुरुआत करते हैं और इंडियन नेवी एसएसआर के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर का एग्जामिनेशन क्लियर कर देते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, तब आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा और क्या काम करना होगा। देखिए, इंडियन नेवी एसएसआर के थ्रू आपको सेलर का पोस्ट मिलेगा। सेलर यानी कि नाविक का पोस्ट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर आपको सेलर का पोस्ट मिलता है तो आपको क्या कार्य करना होगा, यानी कि आपका क्या वर्क होगा इंडियन नेवी में एज अ सेलर, राइट। तो अगर आपको सेलर का पोस्ट मिलता है तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स, गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स एंड फ्रीगेट्स, मॉडर्न शिप्स एंड सबमरीन्स यानी कि पनडुब्बियों में काम करना होगा। अगर आप इंडियन नेवी एसएसआर के थ्रू ज्वाइनिंग लेते हैं तो आपको एयरक्राफ्ट कैरियर्स में काम करना पड़ सकता है, या फिर गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स जो होते हैं उनसे संबंधित आपको कार्य करना होगा, या फिर आपको फ्रीगेट्स, राइट, जो आधुनिक जहाज़ें होती हैं यानी जो मॉडर्न शिप्स हैं उनमें आपको काम करना होगा, या फिर आपको पनडुब्बियों यानी कि जो सबमरीन्स होती हैं इनमें आपको काम करना होगा, इनमें आपको सर्विस देनी पड़ेगी, राइट। तो हमने बात कर लिया कि अगर आप एसएसआर के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना होगा और आपकी पोस्ट क्या होगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता और क्या अदर रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देखिए, अगर आप एसएसआर का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एसएसआर के थ्रू, तो आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि 12th आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया है फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के साथ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने 10+2 एजुकेशन कंप्लीट कर लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ और इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आपके पास 12th में था, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि पीसीएम से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी एक सब्जेक्ट से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 12th में आपके पास मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये सब्जेक्ट होना कंपलसरी है, और उसी के साथ इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, तभी आप इस एसएसआर के एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्या आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, तो इसका जवाब है जी नहीं। इसके लिए 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। आई थिंक आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जितना भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया हो। चलिए बात करते हैं क्या अदर रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं एज लिमिट की। तो एसएसआर का एग्जामिनेशन देने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष, और मैक्सिमम एज की बात करें तो 20 ईयर्स यानी कि 20 वर्ष होनी चाहिए। बात करते हैं ट्रेनिंग के बारे में, यानी कि अगर आप एसएसआर का एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपकी ट्रेनिंग किस तरीके से होगी। देखिए, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी जो ट्रेनिंग है वो आईएनएस चिल्का में होगी, यानी कि इंडियन नेवल शिप चिल्का में होगी, ठीक है। तो चिल्का में 22 वीक्स की बेसिक ट्रेनिंग होगी और उसके बाद में प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी इंडियन नेवी में, राइट। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि चयन प्रक्रिया क्या होगी एसएसआर एग्जामिनेशन की। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, यानी कि लिखित परीक्षा देनी होगी, राइट। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं देन आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा, यानी कि पीईटी आपको क्लियर करना होगा। उसके बाद आपको मेडिकल एग्जामिनेशन देना होगा,
देन आप सेलेक्ट हो सकते हैं एज अ सेलर इन इंडियन नेवी, राइट। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं कि रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, यानी कि किन किन सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो सिलेबस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन सभी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस टॉपिक से पूछे जाएंगे ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डिटेल से देख सकते हैं। देखिए, ठीक है। तो ये है इसका फुल सिलेबस, किसका, इंडियन नेवी एसएसआर एग्जामिनेशन का, राइट। तो इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इन सभी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस और ये है सिलेबस। तो अगर आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं एज अ सेलर तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अगर आपने 12th कंप्लीट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। और 12th कंप्लीट करने के बाद आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल कीजिए, देन आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए और एग्ज़ामिनेशन दीजिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कीजिए और एक सेलर का जॉब प्राप्त कीजिए। अपने पोस्ट पर अच्छे तरीके से कार्य कीजिए और अपना मैक्सिमम देने की कोशिश कीजिए, अच्छी सर्विस देने की कोशिश कीजिए, राइट। आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा, एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा और आप बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट डियर, मेहनत कीजिए, आप बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे।